सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वश्रेष्ठ गुरुदेव आशुतोष महाराज श्री की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, गुरु अपने शिष्य को जीवन जीने का कला सिखलाते हैं। जीवन तो सब जी रहा है, लेकिन अपने अलग अलग स्तर से जी रहा है। संसार में अगर देखा जाए तो मनुष्य जीवन जी नहीं रहा है, वो अपने जीवन को घसीट रहा है और घसीटते घसीटते उस मुकाम तक ले आता है जहाँ उसका शमशान है। जीवन तो मिला बड़ा अनमोल ये जीवन मिला। कहते हैं मानुष तन अनमोल रे और माटी में न घोल रे। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये मनुष्य का तन ये अनमोल तो मिल गया, लेकिन इसका हम कदर नहीं किए, मनुष्य योनि का कदर नहीं किए और नहीं करने के कारण मनुष्य के अंदर वो जो प्रवृत्ति होना चाहिए, जो उसमें लक्षण उतरना चाहिए, वो नहीं उतरा। जो मनुष्य के अंदर मनुष्यता कह लीजिए, मनुष्य बना नहीं, उसमें देवत्व उतरा नहीं, तो शिवत्व क्या उतरेगा। बस पशु की तरह व्यवहार किया और पशुवता अपने आप में उतार लिया और पशु के तरह वह अपना जीवन जी रहा है, घसीट रहा है और जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ वह पहुँच रहा है। फिर अपना 84 के चक्कर का फंदा, वह माला अपने गले में डाल लेता है और फिर वह 84 लाख के चक्कर में चला जाता है। नहीं भगवत प्रेमियों, हम इसलिए थोड़े आए हैं इस धरती पर। और यह भी कहा जा रहा है बड़ा भाग मानुष तन पावा, क्योंकि बड़ा भाग से मनुष्य का तन मिला है। हम सही से अपने जीवन को जिए और जीवन जीने का कला सीखे, और यह जीवन जीने का कला हमारे संत महापुरुष के पास रहता है। सच्चे सतगुरु के पास वो कला रहता है और सतगुरु ही सिखाते हैं अपने शिष्य को जीवन जीने का कला, और जिए भी हैं। हमारे संत महापुरुष, हमारे आध्यात्मिक पूर्वज जो रहे हैं, वो जीवन जीने का कला ही तो सीख करके इस धरा धाम से वो अपना शरीर को त्यागे हैं। हमारे संत रविदास, गुरु तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, चरणदास, पलटूदास, संत मीराबाई, करमाबाई, मुक्ताबाई, दयाबाई, सहजोबाई, ये जितना जो भी संत महापुरुष रहे हैं भगवत प्रेमियों, ये सब हमारे आध्यात्मिक पूर्वज हैं और उन्हीं का पथ पे हम चलने का प्रयास करते हैं। संत को सच्चे सदगुरु के शरण लेकर वो गुरु अपने शिष्य को वो ज्ञान प्रदान करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। अगर जीवन को सही ढंग से जीना है तो सदगुरु के शरण ले लीजिए। बिना गुरु का जीवन शुरू नहीं होता है। बिना गुरु का ये जीवन हम सही से नहीं जी सकते हैं।
ये जीने का कला हमको पता नहीं है, कैसे हम जीवन जिए। ये जीवन का नींव जो है मेरी सांस है, इस श्वास पर ही ये जीवन टिका हुआ है। और गुरु इसी पर दृष्टि डालने के लिए सिखलाते हैं, अपने श्वासों को साधो। अपने जो जीवन का जो नींव है, जिस पर ये जीवन टिकी है, गुरु इसी का कला सिखलाते हैं। और अपने शिष्य को कहते हैं कि गुरु उस योग बना देते हैं, उस योग बना देते हैं कि वो अपने जीवन में सही ढंग से वह जी पाता है। फिर उसके अंदर का जो रहस्यमयी दुनिया है, अंतर जगत का दुनिया है, फिर शिष्य अपने अंतर जगत में वह तैरने लगता है। ये बाहर का भव सागर, बाहर का ये भव सिंधु से मनुष्य अकुला रहा है, ऊब डूब हो रहा है, डूबते चला जा रहा है। गुरु अपने शिष्य को ये भव के सागर से, भव के सिंधु से हाथ पकड़ के निकालते हैं और अंतर जगत के में वह तैरना सिखलाते हैं। वह जीवन जीने का कला सिखलाते हैं। भगवत प्रेमियों, जीवन में सच्चे सद्गुरु आएंगे तो आपके अंदर वह 4 पदार्थ को, आपके चारों पदार्थों से आपको जीवन में वो प्रकट कर देंगे। जो हम माँ के गर्भ में जो मुझे देखने के लिए मिलता था, सुनने के लिए मिलता था, पान करने के लिए मिलता था, और वो आदि नाम से हम जुड़े हुए थे, वही जन्म लेते जैसी माँ के गर्भ से बच्चा धरती पर आता है, और जिस समय वो बच्चा को नार कटता है, उस समय फिर वह नहीं सुनता है वह परमात्मा का आवाज़, फिर वह नहीं देखता है जो वह अपने परमात्मा को ज्योति स्वरूप में जो देखता था। फिर वह जो पीता था वो अमृत का पान नहीं करता है, जो माँ का गर्भ में अमृत का पान करता था, और जो माँ का गर्भ में वो आदि नाम का जाप करता था, वह भी नहीं बाहर में जब माँ का गर्भ से धरती पर आता है बच्चा, तो ये 4 चीज़ से फिर अलग हो जाता है। और फिर वह बच्चा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वह भटकने लगता है, उसका मन बेचैन हो जाता है। लाख धन है, लाख घर में संपत्ति है, पूरे परिवार है, लेकिन फिर वह अशांत रहता है, फिर भी अशांत रहता है। क्यों? क्योंकि जो उसका था, जो जिससे वह जुड़ा हुआ था, उससे वो बिछड़ चुका है। और बिछड़ने के कारण फिर मनुष्य उल्टा पुल्टा काम करने लगता है। न समझ के कारण, सही दिशा न मिलने के कारण। भगवत प्रेमियों, इसीलिए तो कहा गया है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। गुरु ही ईश्वर से मिलाते हैं। तो जीवन में जब गुरु के पास जाते हैं, सद्गुरु के पास जाते हैं, तो इसी 4 चीज़ से गुरु जोड़ देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं गुरु जन्म देते हैं, जिसे हम द्विज कहते हैं। पहला जन्म माँ दिया इस शरीर को, लेकिन गुरु मेरे द्वारा जन्म देते हैं। और फिर से वह जो हम माँ के गर्भ में 4 चीज़ से, 4 पदार्थ से हम जुड़े रहते थे,
तो जीवन में सच्चे सद्गुरु आते हैं तो आपको ये 4 पदार्थ फिर से जीवन में दे देते हैं। और जिस तरह माँ का गर्भ में वह बच्चा चारों पदार्थ से वह दर्शन करता है, देखता है, अमृतपान करता है, आदि नाम से जुड़े रहता है, उसी तरह फिर से दोबारा जीवन में गुरु आते हैं तो आदि नाम से जुड़ जाता है, उसके अंदर आदि नाम का सुमरन प्रकट हो जाता है। तो फिर मनुष्य जीवन जीने का कला सीख लेता है। यही है जीवन जीने का कला। मनुष्य के समझ में आ जाता है कि सही में जीवन है क्या, जीवन का मकसद क्या है, आखिर मनुष्य योनि में हम आए हैं तो किस लिए, आवश्यकता कितना है, जरूरी क्या है। मनुष्य एक कला सीख लेता है और गुरु अपने योग बना लेते हैं, अपने में मिला लेते हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।